मुझे कहना होगा इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है। 4 इंसानों को 2.5 लाख मील दूर भेजना एक बहुत बड़ा काम है और अब हमें इसकी गंभीरता का एहसास हो रहा है। चांद की ओर बढ़ रहा आर्टेमिस 2 मिशन अब इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है। ये मिशन 53 साल बाद इंसानों को फिर से चांद के पास ले जा रहा है और इससे काफी उम्मीदें भी हैं सबको, काफी बड़ी उम्मीदें हैं। इस मिशन में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जो सोमवार तक चांद के पास पहुंच जाएंगे। वे चांद के उस हिस्से की तस्वीरें लेंगे जिसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। ये मिशन नासा के पुराने अपोलो प्रोग्राम के बाद अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोअर ने बताया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, पृथ्वी छोटी दिखाई दे रही है और चांद बड़ा होता जा रहा है। ये अनुभव उनके लिए बेहद खास है। लेकिन इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान में एक परेशानी आ गई। अंतरिक्ष यान ओरियन का टॉयलेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। लॉन्च के बाद से इसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। इंजीनियरों को शक है कि पाइप में बर्फ जमने से समस्या हो रही है। फिलहाल अंतरिक्ष यात्रियों को बैकअप तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। नासा के अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष में टॉयलेट सिस्टम संभालना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन टीम इस स्थिति को अच्छे से संभाल रही है। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों का ये वीडियो और खुद जानिए उनके अनुभव, रोमांचक अनुभव जिसे सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। सबसे पहले से हम अपने परिवारों को याद करना चाहते हैं। हम पृथ्वी से दूर हैं और अभी तक उनसे बात नहीं कर पाए ना। लेकिन एक पल था करीब 1 घंटा पहले जब मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन ने हमारे यान को घुमाया। सूरज पृथ्वी के पीछे अस्त हो रहा था। मुझे नहीं पता हमने क्या देखने की उम्मीद की थी, पर आप पूरे ग्रे को ध्रुव से ध्रुव तक देख सकते थे। आप अफ्रीका, यूरोप देख सकते थे और अगर आप बहुत करीब से देखते तो नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती। अद्भुत पल था और हम चारों ठिठक गए। खैर, मुझे लगता है कि हम सभी को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात शायद ये थी कि जब सॉलिड रॉकेट बूस्टर जले और हमने पैड छोड़ा। वह अविश्वास का क्षण था और हाँ, हमारा लॉन्च होना ये आपको पूरी तरह से चौंका देता है। भले ही आप इसकी उम्मीद कर रहे हो, कम से कम मेरे लिए तो ऐसा ही था और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। या ठोसों की सहज सवारी हैरान करने वाली थी। हम सभी को एक बहुत ही गतिशील और हलचल भरी यात्रा की उम्मीद थी। हम टेलीमेट्री न देख पाने के लिए तैयार थे, शायद स्विच को छू भी ना पाएं, लेकिन यह बहुत सहज था। जब वे अलग हुए तो एक स्पष्ट अंतर महसूस हुआ और हम सिर्फ मुख्य इंजनों पर थे, पर एक स्थिर गड़गड़ाहट के साथ एक शानदार यात्रा थी। सबसे पहले मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपकी सहायता और हम पर विश्वास ने इसे संभव बनाने के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे कई लोगों को सक्षम किया है। लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की है और भले ही हम कल लॉन्च करने पर थोड़े हैरान थे, फिर भी हमारे पास बहुत काम बाकी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जुड़े रहें और देखते रहें कि क्या हो रहा है। नासा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे लिए ये बहुत अविश्वसनीय रहा है। ये बहुत असाधारण है। कल मैं उनसे बस यही कहता रहा, मुझे यहाँ बहुत पसंद है। काश मैं पहले आ पाता। ये बस एक अद्भुत जगह है। नज़ारे कमाल के हैं। तैरते रहना सचमुच मज़ेदार है और ये मुझे एक छोटे बच्चे जैसा महसूस कराता है। कुछ पल के लिए काफी तनाव था और जब हमने वह बर्न पूरा किया, हम सब क्रू के तौर पर एक दूसरे को देखने लगे। हम पहले भी चांद पर जा चुके थे, 1968 से 1972 तक। हमें वापस आए हुए बहुत समय हो गया है और मुझे कहना होगा इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है। 4 इंसानों को 2.5 लाख मील दूर भेजना एक बहुत बड़ा काम है और अब हमें इसकी गंभीरता का एहसास हो रहा है। मैंने अभी अभी यहाँ पर पृथ्वी के अविश्वसनीय नज़ारे देखे हैं। खिड़की से पूरा ग्रह एक ही पल में दिखा। यह जानकर कि हम चंद्रमा के ऐसे ही नज़ारे देखने वाले हैं, मैं इसके लिए और भी उत्साहित हूँ। मुझे पता था कि हम यही देखेंगे, लेकिन अपने ग्रह को दिन की तरह जगमगाता और रात में उस पर चांद की चमक, साथ ही सूर्यास्त की सुंदर किरण का सांसें रोक देने वाला नज़ारा देखने के लिए कोई आपको तैयार नहीं कर सकता। और यह जानकर कि हमें चांद के भी ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे, मैं सचमुच बहुत उत्साहित हूँ। और फिर बेशक घर वापसी। हम अभी क्रूज चरण में ऊपर बाहर जा रहे हैं, पर जल्द ही अपने ग्रह की ओर देखेंगे। ये जल्दी बीत जाएगा, पर हम दोनों पड़ावों के लिए उत्साहित हैं।
सबसे पहले तो मैं कहूँगा, हम पर भरोसा करें। आप कमाल की लग रही हैं, आप खूबसूरत हैं, और यहाँ ऊपर से आप एक ही चीज़ दिखती हैं। होमो सेपियंस हम सब हैं, चाहे आप कहीं से भी हों या कैसे भी दिखें, हम सब एक ही हैं। तो आप जानते हैं, इस मिशन में एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इस समय अपने देशों की सेवा करना जो अद्भुत है, वह यह है कि हमें खुद को एक ऐसा मिशन देने को मिलता है जिसे हम पकड़ कर कह सकें, देखो हमने क्या किया अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए। आप जानते हैं, हम इंसानों के अद्भुत कामों को मून शॉट्स कहते हैं एक वजह से, क्योंकि इसने हमें एक साथ लाया और दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं जब हम सिर्फ अपने मतभेदों को अलग रखने के बजाय उन्हें एक साथ लाते हैं और सभी ताकतों का उपयोग करके कुछ महान हासिल करते हैं। और यह मिशन हमें ऐसा ही कुछ देगा जिसे हम सभी याद रखेंगे और जीवन भर संजो कर रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें शामिल होंगे और हमें एक मौका देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.